का टॉपिक जो चूज किया ना कि जी इस्लाम एंड विमेन, लाइक विमेन इन इस्लाम, तो क्या कंडीशन है विमेन के इस्लाम में, क्या बोला गया है उनके लिए कि वही जैसे हिंदू धर्म में बोला गया है कि वही यत्र नास्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी हाँ, तो साहिल जी भाई आप बताइए, हम आपको हैंड ओवर। जी। अच्छा, सबसे पहले अभय जी, सारे दर्शकों को मेरा सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और बहुत बहुत शुक्रिया अभय भाई मुझे इनवाइट करने के लिए अपनी लाइव में। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया अपनी लाइव में, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ और मैंने 5 साल पहले मैंने इस्लाम छोड़ दिया था और तकरीबन 4 साल से मैं यूट्यूब पर एक्टिविज्म चला रहा हूँ। एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल नाम से मेरा चैनल है जो कि इंडिया में बैन है, और एक चैनल है एक्स मुस्लिम साहिल अनसेंसर्ड जो कि इंडिया में बैन नहीं है। तो कोई दोस्त मेरा, और इंस्टा पे ये प्रोफाइल है मेरा जहां से मैंने ज्वाइन किया हुआ है, तो जिन लोगों को मेरा ऑफिशियल चैनल पे लाइव डिबेट्स देखना है वो उसको एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी अपने यूट्यूब में जाकर। प्रोफाइल में सेटिंग में जाकर यूट्यूब में आपने जनरल सेटिंग में जाकर लोकेशन में इंडिया लोकेशन बाय डिफॉल्ट होता है, तो आपने इंडिया लोकेशन हटा के वहां कोई दूसरा स्टेट सिलेक्ट कर ले, जैसे यूएस सिलेक्ट कर ले या यूके सिलेक्ट कर ले, तो मेरा चैनल दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा और उसकी सारी वीडियोस दिखना स्टार्ट हो जाएगी। लेट्स कम टू द टॉपिक। तो अब भाई देखिए, एक इस्लाम दो तीन में दो जी तीन आप एक बार जवाब दो। एक तो जी क्यों है ऐसा, आपको ये क्यों करना पड़ रहा है, कि आपका चैनल सेंसर्ड है, समझ रहे हो, और आपको मास्क क्यों लगाना पड़ रहा है, उसका एक बार बताओ ना शुरू में। जी, असल में मेरा चैनल जो है वो इंडिया लोकेशन पे बैन है क्योंकि मैं सच्चाई की बात करता हूँ ना, मैं इस्लाम की हकीकत लोगों को बताता हूँ, तो लोगों को, यानी जो इस रिलीजन को, इस कल्ट को मानने वाले हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता है। वो देखते हैं कि यार ये कैसे कोई इस्लाम के बारे में हकीकत बता रहा है, तो उन्होंने मल्टीपल कंप्लेंट्स मेरे चैनल की। और बड़े ही दुख की बात है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है, लेकिन इसके बावजूद मेरे चैनल को इंडिया लोकेशन पे बैन करवा दिया गया, यूट्यूब को इंस्ट्रक्शन देके कि इसके चैनल को बैन करना है। तो ये तकरीबन 1.5 साल से मेरा चैनल जो है बैन है, उसके बावजूद भी मैं लाइव करता हूँ और मोमिनों के साथ इस्लाम के ऊपर डिबेट करता हूँ। एक चैनल बैन है जो मेन चैनल है जिसमें तकरीबन 5,90,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, और दूसरा चैनल एक्स मुस्लिम साहिल अनसेंसर्ड, ये बैन नहीं है, लेकिन ये यूट्यूब ने शैडो बैन किया हुआ है, क्योंकि जब भी आप इस्लाम की हकीकत लोगों को बताते हैं तो जो पूरा एक प्रोपागेंडा पीछे से चलता है कि इनको आगे नहीं बढ़ने देना है और इस्लाम की हकीकत लोगों तक पहुंचाना नहीं है, तो मोमिनों द्वारा इसको, चैनल को रिपोर्ट भी किया जाता है और फिर इस वजह से वो शैडो बैन भी कर देता है यूट्यूब। तो मैनुअली हम सबको जो इस्लाम की हकीकत है वो लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी, ताकि इस्लाम के जो फर्स्ट विक्टिम है, खुद मुसलमान जो है वो इस्लाम के फर्स्ट विक्टिम है। इस्लाम जो है वो एक बीमारी है, और ये बीमारी जो है, जो लगी है, ये मुसलमानों को लगी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम के फर्स्ट विक्टिम मुसलमान है, और मुसलमानों को इस बीमारी से, इस गंदगी से बाहर निकलना चाहिए, और वो मार काट के नहीं निकालना है, बल्कि उनको इस्लाम की हकीकत बताकर रैशनैलिटी उनके जहन में लाना है, और उनके दिमागों में जो अपंगता लगी हुई है, यानी मुसलमान होने के लिए दिमागी अपंग होना बहुत जरूरी है। एक इंसान अगर वो दिमागी अपंग नहीं है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो ये जो दिमागी अपंगता मुसलमानों के अंदर है, जिसके वजह से दुनिया का बेड़ा गर्क हुआ है, हर जगह आप देखोगे कि लोग जो है वो सुकून में नहीं रह सकते इस्लाम की वजह से, यानी असल इस्लाम की वजह से लोग सुकून में नहीं रह सकते। हाँ, तो तो यहाँ पे ये वो उनको डिफरेंशिएशन कर देते हैं ना एक, जी कि वो जी बेसिकली इस्लाम हम किस चीज को बोल रहे हैं, तो वो अच्छे इंसान होने को नहीं बोल रहे, हम समझ रहे हो, वो अच्छा इंसान तो बिल्कुल, कहीं पे भी हो सकता है। जैसे साहिल भाई हुए ना, एग्जैक्टली। इनको रियलाइज हुआ कि यार कुछ तो गलत है यार, तो मतलब ये अच्छा ही, भगवान इसको कैसे सपोर्ट कर सकता है इस चीज को। तो बट ये काइंड ऑफ लाइक एक जो स्क्रिप्चरल टेक्स्ट है, उसको, अथॉरिटेटिव जो टेक्स्ट होता है, उसको बोला गया है कि इसको तुम फॉलो करो, और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अब उसके ऊपर ये तुम एनालाइज नहीं करोगे यार इसके अंदर जो लिखा हुआ वो सही है कि नहीं है, उसको लॉजिक पे, रैशनैलिटी के हिसाब से,
तो फिर वो वही ना ब्लाइंड फॉलोइंग जैसे हो जाएगा ना वो। और वो बिल्कुल किसी भी किताब के ऊपर बिल्कुल। अप्लाई होता है, वो सिर्फ द कुरान नहीं हो, किसी भी किताब के ऊपर तुम ऐसे ही, अबे इसलिए मैं तो भाई, हमेशा तर्क को यही सब करते हैं ना कि हाँ तुम गीता पे भी तर्क करो, इस पे भी सवाल पूछो, ये सब चीजें। अबे भाई, मैं आपको कहता हूं कि मुसलमानों से बड़ा दिमागी अपंग, मुसलमानों से बड़ा अंधविश्वासी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। और मैं ये ऐसी नहीं कह रहा हूं, इस्लाम में अकल का दखल नहीं होता है। अगर आप अकल का इस्तेमाल करोगे, खुद इनके मुल्ला मौलवी बैठ के बयानों में बोलते हैं कि आपने अकल का इस्तेमाल नहीं करना है वरना आप गुमराह हो जाओगे। तो मुसलमान होने के लिए दिमागी अपंग होना जरूरी होता है। अगर एक इंसान अपनी अकल का इस्तेमाल करेगा, थोड़ा एनालाइज करेगा जैसे कि आपने बताया, और अंधविश्वासी होने के बजाय थोड़ा अपनी रैशनैलिटी का, लॉजिक का इस्तेमाल करेगा, तो इस्लाम में बाकी नहीं रह सकता। तो आज का जो आपका टॉपिक है, अच्छा, मैं जो बात करता हूँ अभय भाई, वो बिल्कुल प्रूफ सामने रख के करता हूँ, एविडेंस से सामने रख के करता हूँ, रेफरेंस से सामने रख के करता हूँ। तो अगर कोई मेरा मुसलमान भाई जिसको मैं बहुत अपने दिल से मोहब्बत करता हूँ, ये जितने मेरे मुसलमान भाई है, भले से मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन मैं उनको बहुत मोहब्बत करता हूँ क्योंकि मैं उनकी कम्युनिटी का हूँ। तो मुझे तो इनके लिए बहुत फिक्र होती है, मुझे तो दुख होता है कि यार इन तक असल इस्लाम पहुंचा ही नहीं है, ये कभी खुद से रिसर्च करते नहीं है, इन्होंने कभी इस्लाम को पढ़ा नहीं है, इनकी सारी डोर जो है वो मुल्ला मौलवियों के हाथ में है। जैसा जैसा मुल्ला मौलवी बताते हैं वैसा वैसा ये आंख बंद करके करते हैं। जितना मुल्ला मौलवी बताते हैं उतना ही वो समझते हैं, उसके आगे इनकी दौड़ है ही नहीं, कभी अकल का इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन हमारा ये प्रयास है इस एक्टिविज्म का, एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म का, कि भाई मुसलमानों तक और गैर मुस्लिम जो है, नॉन मुस्लिम जो है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जहाँ सारे लोग हैं, इन तक इस्लाम की हकीकत पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद सामने वाले का फैसला है कि इतना सब मालूम होने के बावजूद भी वो इस्लाम में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है, या इस्लाम को किस हद तक अपने अंदर रखना चाहता है। ये उनकी मर्जी है और उनका प्रॉब्लम है। हमारा काम सिर्फ बताना है, बाकी एक मुसलमानों का खुद का मर्जी है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो आज का जो नहीं टॉपिक है सही है अबे भाई, आपने बोला कि जी। अवेयरनेस और बेसिकली नॉलेज पे फोकस करो, और बाकी वो ठीक है, सही गलत तो छोड़ दो ना भाई, वो कर्म के हिसाब से अपने आप सेटल हो जाएगा। तो आज का बिल्कुल टॉपिक आप शुरू करो। हाँ जी। तो आज का जो टॉपिक है वुमेन स्टेटस इन इस्लाम है, और मैं जितनी भी बातें बताऊंगा आपको रेफरेंसेस के साथ बताऊंगा, ताकि कोई हमारा मोमिन या नॉन मोमिन जाके रीवेरीफाई करना चाहता है तो वो खुद जाके चेक कर सकता है, ताकि उनको ऐसा नहीं लगे कि भाई मैं कोई भी बात झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, औरतों की जो क्या कहते हैं उसको, स्टेटस है इस्लाम में, उनका जो दर्जा है वो एकदम गिरा हुआ दर्जा है। मतलब उनकी कोई हैसियत है ही नहीं इस्लाम में औरतों की। ये चीज आपको कई सारी जगह पे देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे पहली बात तो आप देखिए कि औरतों को कम अकल बता दिया गया है। यानी रसूलुल्लाह ने कहा इस्लाम की नजर में जो फीमेल है, ये जो पूरा जेंडर है, ये डिफिशिएंट इन नॉलेज है, कम अकल है। अब बताओ कि इससे बड़ी बेइज्जती जो है वो क्या हो सकती है कि पूरी औरत जात को या पूरी महिला समाज को आपने कम अकल बता दिया, डिफिशिएंट इन नॉलेज बता दिया। इसकी अगर आपको देखना है इसका प्रूफ, तो सही बुखारी है, इस्लाम में कुरान और हदीस, ये यहाँ से मसले मसाइल लिए जाते हैं। और कुरान के एक बार बाद आप जो इनको लोगों सबसे, को वो भी समझा दो ना, ये कुरान और हदीस ये सब क्या है। ओके, नहीं ऑडियंस है ना, वो बेसिक समझाना पड़ेगा आपको ये। बिल्कुल मैं बता देता हूँ। देखिए, इस्लाम में जो सोर्स है इस्लाम को लेने का, वो एक तो है सबसे पहले कुरान। कुरान जिसको आसमानी किताब कहा जाता है, ये माना जाता है कि ये जो किताब है या इसमें जो बातें लिखी हुई गई है, ये सातवें आसमान के ऊपर एक सो कॉल्ड गॉड है, उसने दुनिया में जो इंसान है वो भी आखिरी उम्मत के, यानी मोहम्मद साहब के आने के बाद जो लोग आ रहे हैं उनके लिए हिदायत का जरिया बताया गया है। और इसको बताया जाता है कि अल्लाह ने 7 आसमान के ऊपर से इसकी आयतें भेजी है। तो ये होता है कुरान, जो अल्लाह की बात है। अच्छा, इसके बाद होता है हदीस। हदीस उसको कहते हैं जो रसूलुल्लाह इन द सेंस मोहम्मद साहब, हमारे मोहम्मद साहब की जो जिंदगी है, उन्होंने क्या बोला, क्या किया, कैसे किया,
یہ ساری چیزیں ہم کو یعنی ان کی جو لائف ہے وہ ہم کو ملتی ہے حدیث میں. انہوں نے کیسی زندگی گزاری اور انہوں نے کیا کیا رولز بتائے, کیا کیا حکم دیے, یہ حدیثوں میں ملتا ہے. تو قرآن ایک ہے سورس اسلام کے لیے, اور دوسرا ہے حدیث. اب حدیثوں قرآن میں کیا ہوتا ہے کہ جو مومن حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار قرآن کی ساری آیتیں جو ہے وہ پریزروڈ ہے اور اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہوا ہے, چینج نہیں ہوا. حالانکہ یہ کلیم بھی صحیح نہیں ہے. اس پہ ہم نے کافی ساری اسٹریم کی ہوئی ہے, بلکہ میں نے 10 لاکھ روپے کا انعام دیا ہے کہ کوئی بھی اگر رسول اللہ کے زمانے کا مکمل قرآن لا کے دے دے, میں 10 لاکھ روپیہ وہ مومن کو میرے طرف سے انعام دے دوں گا. آج تک کوئی آیا نہیں ہے. تو پریزرویشن ایک الگ بات ہے, لیکن مومنوں کا اس طریقے سے ماننا ہے کہ قرآن جو ہے وہ پریزروڈ ہے. جتنا پورا قرآن ہے اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہوا ہے. حدیثوں کے معاملے میں کیونکہ حدیث جو ہے وہ 200-250 سال کے بعد لکھی گئی ہے, حالانکہ قرآن تو اس کے بعد لکھا گیا ہے. تو حدیث کے معاملے میں ان کی سوچ یہ ہے کہ بھائی اس میں کچھ حدیثیں اوتھینٹک ہے, کچھ حدیثیں جو ہے وہ نان اوتھینٹک ہے, کچھ ایکسیپٹیبل ہے, کچھ نان ایکسیپٹیبل ہے. ایسے بہت سارے اس میں کیٹیگرائزیشن کیے گئے ہیں. تو میں جو حدیث کی بات ابھی بتا رہا ہوں, جو ریفرنس دے رہا ہوں, یہ بخاری ایک کتاب ہے صحیح البخاری اسلام میں. اس میں سے حوالہ آپ کو دے رہا ہوں, جو کہ قرآن کے بعد بھی موسٹ اوتھینٹک بک مانا جاتا ہے مسلمانوں دوارا یا مسلمان کے علماء دوارا. تو اس میں آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کی حدیث. اس کا بھی ریفرنس بتا دوں نا. یہ صحیح اور بخاری کیا تھے, کوئی لائک اسکالر تھے اسلام کے جنہوں نے اس کو لکھا, مطلب جیسے ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے نا تلسی داس نے یہ لکھا, اس نے یہ لکھا, تو ایسا اس کے حساب سے نام سے ہے. ہاں, یہ جو ہے نا ابھی اسلام کے اسکالر میں بھی الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے. ایک جیسے کہ میں اگر ابھی کی بات بتا دوں تو آپ سنتے ہوں گے مفتی, کسی کو سنتے ہوں گے مولانا, کسی کو سنتے ہوں گے حافظ, ہے نا. تو ایسے الگ الگ کیٹیگریز ہے. تو اس میں وہ ٹائم پہ جب یہ کمپائلیشن ہو رہا تھا تو جو حدیث کے جو اسکالر تھے اس کو محدث کہا جاتا ہے, محدث. تو یہ جو حدیث کے جو اسکالر تھے, یہ صحیح البخاری جو ہے یہ حدیث کے اسکالر تھے, اور یہ رسول اللہ کی حدیثوں کو انہوں نے کلیکٹ کیا تھا, کمپائل کیا تھا الگ الگ لوگوں سے لے کر. چین آف نریشن ایک ہوتا ہے پورا, مطلب سائنس ہے اس میں, ایک دم ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے نہیں تو لوگوں کو بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا. موٹا موٹی بات یہ ہے کہ یہ جو بخاری حدیث ہے یہ سنی اسلام میں قرآن کے بعد سب سے ٹاپ لیول پہ آتی ہے اوتھینٹسٹی کے معاملے میں. تو اس کا یہ حوالہ ہے, تو کوئی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اس میں آپ صحیح بخاری جو کتاب ہے اس کی حدیث نمبر 304 اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کہتی ہے کہ واقعہ کیا ہوتا ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے. عیدگاہ یعنی جہاں پہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے, رسول اللہ وہاں پہ گئے. وہاں آپ عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے. اب دیکھیے کہ پھر سے عورتوں کو نیچا دکھا دیا. رسول اللہ کہتے ہیں کہ عورتوں میں جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی, لیبل لگا دیا رسول اللہ نے. موسٹلی عورتیں کیا ہے, جہنم ہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ میں نے تم کو, ہاں پاپی ہے, تو پاپ کرے گی تبھی تو جہنم میں جائے گی نا. تو ایک پاپ اس میں سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ وہ مردوں کی جو ہے وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے یا تیز ان سے بولتی ہے. تو کہتے ہیں کہ صدقہ کرو کیونکہ تم لوگ زیادہ جہنم میں نے تم کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو عورتیں کیوریس ہو گئی, وہ پوچھی کہ ایسا کیوں کہہ رہے آپ؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو, یعنی لان تان کرنا ایک دوسرے کے اوپر, اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہو, اس وجہ سے اللہ ان کو زیادہ جہنم میں ڈالے گا باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے. اب دیکھیں یہاں پہ عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ دین میں ناقص ہے, سوری دین میں بھی اور عقل میں بھی ناقص ہے. ناقص کو اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو آئے گا ڈیفیشینٹ. ابے بھائی سن رہے آپ؟ ہاں سن رہے ہیں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں جو ہے وہ ڈیفیشینٹ ان انٹیلیجنس ہے.
تو عورتوں کو تو کم عقل رسول اللہ نے بتا دیا، ٹھیک ہے، تو اور دین میں بھی کم عقل ہے، دین میں بھی آدھی ہے، مطلب عقل تو آدھی ہے، دین میں بھی آدھی ہے، تو